जुनैरा, तुम तो सेलिब्रिटी बन गई हो भाई। पूरे सोशल मीडिया में सिर्फ तुम्हारी खबर है। क्या सेलिब्रिटी? अल्लाह ऐसी फेम से ना सबको बचाए। हाँ, अंकल आंटी तो बहुत अपसेट होंगे ना। हाँ यार, तुमने देखा बाहर अभी तक मीडिया वाले बैठे हुए कह रहे हैं इंटरव्यू दो, फिर जाकर मोहल्ले वालों से पूछ रहे हैं। हाँ, दादी भी जब गाड़ी से निकल रही थी ना तो उन्होंने 2 लोगों को इतनी डांट सुनाई वो अपना मुंह छुपा के भाग गए थे। खैर एनीवेज, कुछ दिनों के बाद सब सेट हो जाएगा, सारे भूल जाएंगे इस मामले के बारे में। हाँ यार, तुम्हें क्या बताऊं, कितने अजियतनाक दिन गुजर रहे हैं मेरे। ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में सोशल मीडिया में आ रही हैं ना, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन आमीन। बस मुझे तो ना अम्मा अब्बा की फिक्र सता रही है। पता नहीं अब क्या होगा। अम्मा को देखो, उनको अभी भी मेरी शादी की फिक्र सता रही है। तुमने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं कि तुम्हें अकरम ने वापस से प्रपोज किया कल रात? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा जुनैरा। अकरम ने तुम्हें सारी बात बता दी है? वो मेरा भाई है, उनसे हर चीज शेयर करता है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि वो तुम्हारा बहुत प्यारा भाई है और वो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता। एक सेकंड, शादान का नाम लिया और शादान आ जाए। हेलो, व्हाट? क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है। उसने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है। अरे ये तो उस वक्त की वीडियो है जब अकरम मुझे और आयरा को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा था। अकरम कह रहा है कि ये वीडियो किसी न्यूज़ चैनल ने फार्म हाउस पे लगे सीसीटीवी से हासिल किया है और अब वो लोग इसे चला रहे हैं। यार जुनैरा, आंटी को तो हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन अब उन्हें सब कुछ पता चल गया। उन्होंने घर में फिर से हंगामा शुरू कर दिया होगा। आई एम सो सॉरी, सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, इट्स ओके। मम्मी की तो आदत है, आज नहीं तो कल उन्हें पता तो चलना ही था। अच्छी बात है आज पता चल गया। खैर ये भी अच्छी बात है कि अकरम भी तुम्हारे साथ फेमस हो जाएगा। अभी तो लोग वैसे ही इतनी बातें कर रहे हैं, अब ये वीडियो देखेंगे और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, बस मुझे अम्मा पापा की फिक्र हो रही है। मैं नहीं चाहती अब मजीद उनको मेरी वजह से कोई भी दुख पहुंचे। वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते। तुम भी ये डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन एक अरेबिक कहावत है ना कि जब इंसान का बुरा वक्त हो तो इंसान ऊंट पे बैठा हो तब भी उसको कुत्ता काट लेता है, और हमारा बुरा वक्त ही चल रहा है अभी। हाँ, बस तुम और अकरम जल्दी से शादी कर लो, बस फिर सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ ना, मैं फिर आ जाऊंगी कभी। असल में अभी मम्मी और अकरम की खूब लड़ाई हो रही होगी। ठीक है, दोबारा आना है तुमने, मैं तुम्हें मिस करूंगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। कहाँ है तुम्हारी बीवी? कहाँ है वो फसाद की जड़? क्या हो गया मम्मी, सब ठीक है? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? तो और क्या कहूं, कैसे बात करूं? जो तुम्हारी बीवी की हरकतें हैं ना, उसके बारे में यही कहना बनता है। सब खुदा का, जिस दिन से इस घर में ब्याह कराई है, मजाल है जो हमने कोई सुख की घड़ी देखी। पहले जुनैरा का इतना अच्छा रिश्ता खत्म करवा दिया, फिर अकरम को कारोबार के उल्टे सीधे मशवरे देकर जेल पहुंचा दिया।
और अब अपनी बहन को इसके पीछे लगा दिया। और ये काट का उल्लू अब तो जेल में उसके नाम की मार खा के आ गया, लेकिन मुंह से फूटा तक नहीं उसका नाम। क्या जादू टोने करवाए हैं उसने इसके ऊपर? बस कर जाओ, पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीजा हो, कहीं बिस्तर पे पड़ गई तो क्या होगा। अरे अम्मा, आप तो इस मामले से दूर ही रहें तो अच्छा। आप भी ना मेरी औलाद को उल्टे सीधे मशवरे देने से नहीं चूकती। सब मालूम है मुझे, मेरा शौहर क्या चला गया, मेरे सर से तो आसमान छिन गया है। और रही सही कसर इस नाफरमान औलाद ने पूरी कर दी है। अच्छा होता अगर मैं हयात के साथ ही मर गई होती। चलो मैं नहीं बोलती, मगर ये तो बताओ तुम्हें शिकायत किस बात पे है। इस बात की कि ये मेरा घर है और ये मेरी औलाद है। और आलिया मेरे बच्चों के सारे मामलात में घुसती है। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर दिया है उसने। मम्मी आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मम्मी को तो मैं समझा समझा के थक गया हूं, मम्मी समझती नहीं है। हाँ, मैं तो नफ्सियाती हूँ, पागल हूं ना मैं। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मुझे किसी पागल खाने में जमा करवाओ। मम्मी बस यही रीजन है आपसे घर का कोई भी फर्द ना बातें शेयर नहीं करता, क्योंकि आपको नॉर्मल बातों में भी ना अपना आप नजर आता है। आप हर वक्त अपने आप को तरजीह देती हैं। चाहे फिजा जितनी भी अच्छी होती ना, आपको पसंद नहीं आती। पता है क्यों? क्योंकि वो भाभी की छोटी बहन है। हालांकि मम्मी आपको तो अपने बेटे की पसंद पर राजी होना चाहिए। आखिरकार जिंदगी तो उसने गुजारनी है। 4 पैसे क्या कमाने लग गए? तुम्हें माँ गलत लगने लग गई है ना? शाबाश बेटा, शाबाश। कल को तुम्हारी बीवी कहे कि माँ को घर से निकाल दो, तो मेरा हाथ पकड़ के घर से निकाल देना मुझे। मम्मी अब आप इस बात को गलत वे में लेकर जा रही हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। ये तुम्हारी माँ की पुरानी आदत है। अकरम, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां हीरो बन के जाके उसको बचाने की? क्योंकि मम्मी ये जो सब कुछ हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार मैं हूं, और उसको बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और उसको बचाने की वजह से अगर मेरी जान भी चले जाए ना, तो मुझे कोई गम नहीं है। वाह अकरम वाह, आज तक माँ बाप का तो एक फर्ज पूरा नहीं किया तुमने, और उस कल की लड़की के लिए जान निछावर करने वहां तक चले गए तुम, जहां सुल्तान ने उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। स्टॉप इट मम्मी, इससे आगे एक लफ्ज मत कहिएगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। कोई उसके किरदार के ऊपर उंगली उठाए या उस पर कीचड़ उछाले, कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। किस किस का गिरबान पकड़ोगे, किस किस की जबान बंद कराओगे तुम? सारा जमाना उस लड़की के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहा है, किस किस को चुप करवाओगे? हाँ, मैं उसी से शादी करूंगा। दुनिया को जो बातें करनी है करने दें, मुझे कोई गर्ज नहीं पड़ता। अकरम, रिलैक्स। रूम में जाओ अपने, प्लीज गो। एक बात कान खोलकर सुन लो,
मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी शादी वहां कभी नहीं करूंगी। शादी तो मैं उसी से करूंगा मम्मी, चाहे जो हो जाए, वरना सारी उम्र किसी और से शादी नहीं करूंगा। याद रखिएगा ये बात आप। अकरम, अकरम, मम्मी, अकरम मेरी बात सुनो। देख रही है ना, ये सब आपकी शय पे हो रहा है। मुझे क्या दिखा रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तारीख अपने आप को दोहरा रही है। एक दिन मेरे सामने मेरा बेटा हयात खड़ा था, आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी।